अर्ज किया है कि यादों के पन्नों के रंग कितने भी फीके लगे, यादों के पन्नों के रंग कितने भी फीके लगे, पलटने पर हर बार नई उमंग दे जाते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनल डायरी राइटिंग के बारे में। और एक चीज मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि अगर आपने पर्सनल डायरी लिखने की हैबिट बना ली तो लाइफ में आपकी कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी बुरी सिचुएशन आ जाए, तो आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पर्सनल डायरी क्या होती है, कैसे लिखना है, क्यों लिखना है, कब लिखना है, कहां लिखना है, सब कुछ इसके अंदर बात करने वाले हैं हम। मेरा नाम है सिराजुद्दीन ताजुद्दीन। बाय प्रोफेशन आई एम ए कॉलेज लेक्चरर एंड बाय चॉइस आई एम ए बिजनेस कंसल्टेंट एंड ट्रेनर। दोस्तों, आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अगर फेसबुक पर हो तो फॉलो कीजिए और अगर इंस्टाग्राम पर हो तो सिराजुद्दीन पेज को फॉलो जरूर कीजिए। सबसे पहला पॉइंट यह है कि पर्सनल डायरी होती क्या है। दोस्तों, पर्सनल डायरी होती है एक ऐसी डायरी जो आपकी अपनी होती है, पर्सनल होती है, जिसमें आप अपने फीलिंग्स, अपनी लर्निंग्स, अपने मिस्टेक्स, अपने बारे में, अपनी जज्बात के बारे में और जो भी आपको अच्छा लगता है वो लिखते हैं उसके अंदर। ये आपकी अपनी डायरी होती है, आप इसमें चाहे कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पर्सनल डायरी क्यों लिखना चाहिए। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, उन सब में एक चीज कॉमन थी और कॉमन है कि वो अपनी डायरी लिखते हैं। आपको गांधी जी, नेहरू जी, भगत सिंह, उसके अलावा सचिन तेंदुलकर और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन सब की आपको बायोग्राफीज मिल जाएंगे, ऑटोबायोग्राफीज। इन सब ने अपनी डायरीज लिखी थी और उसके बाद में उन्होंने उस डायरी को ऑटोबायोग्राफी में कन्वर्ट किया था। इसका बेनिफिट क्या होता है? हम लोग रोजाना कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, अपने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होते हैं जो हम रोज लेते रहते हैं, लेकिन इसके बारे में हम याद नहीं रख पाते, हम भूल जाते हैं। और क्या होता है कि हम बार बार वही गलतियां कर सकते हैं। तो इसलिए पर्सनल डायरी जरूर लिखना चाहिए। जब आप अपनी पर्सनल डायरी रोजाना लिखते हो और कुछ महीनों के बाद या फिर कुछ साल के बाद जब आप अपनी डायरी को ओपन करोगे और उसको पढ़ोगे तो आपको अपना जो एक्सपीरियंस है वो याद आएगा। आपको पता चलेगा कि आप कितने पागल थे। आप सोचेंगे, यार मैं कितना पागल था या कितनी पागल थी जो इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए रोता रहता था या रोती रहती थी। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है जो आपको जरूर करना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि आप डायरी लिखने के लिए कौन सी डायरी यूज करें। दोस्तों, आपके पास जो भी डायरी अच्छी अवेलेबल है उसके अंदर आप लिख सकते हो, लेकिन एक पर्सनल सजेशन है आपके लिए कि आप वो डायरी यूज कीजिए जो लॉक होती है। मतलब एक ऐसी डायरी होना चाहिए जो आपकी परमिशन के बगैर कोई और ना पढ़ सके। मुझे ऑनलाइन कुछ अच्छी डायरीज नजर आई थी और जिसके अंदर खास बात यह है कि वो क्वालिटी अच्छी है उनकी, और दूसरी बात यह कि वो लॉक है, मतलब उसको कोई दूसरा पढ़ नहीं पाएगा। तो आपकी फैसिलिटी के लिए उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप चाहे तो उसको परचेज कर सकते हैं। और डायरी जो आप लिखते हो दोस्तों, तो उसको अच्छे से डेकोरेट कीजिए। अगर आपकी डायरी डेकोरेटेड है, अच्छी से है, तो आपको लिखने में मजा आएगा और पढ़ने में भी मजा आएगा। आप अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग पेन यूज कर सकते हैं, अलग अलग कलर के पेन यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी डायरी बहुत खूबसूरत लगेंगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं ये जो डायरी लिखता हूं तो मैं डायरी के लिए कोई हार्ड कॉपी वाली डायरी यूज नहीं करता हूं। मैं पर्सनली जो यूज करता हूं वो मोबाइल के एप्लीकेशन होते हैं और उसके अंदर ही मैं लिखता हूं। उसका बेनिफिट ये होता है कि मोबाइल आपके पास हमेशा होता है, तो आप मोबाइल के अंदर डायरी अगर है आपकी तो आप हमेशा उसको अलग से ले जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा बेनिफिट यह है कि आप कभी भी लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो। और एक और बेनिफिट यह है कि प्राइवेसी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि मोबाइल के एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं आप। और उसका एक और बेनिफिट यह है कि आपकी डायरी लॉस नहीं होती है। मतलब अगर आपकी एप्लीकेशन डिलीट भी हो गई तो मोबाइल से उसका बैकअप ले सकते हैं क्योंकि ईमेल आईडी वहां अटैच रहता है। तो आप चाहे तो हार्ड कॉपी वाली डायरी यूज कर सकते हैं या फिर मोबाइल के एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसके बाद दोस्तों, कि डायरी कब लिखना चाहिए। आप चाहे तो रोजाना किसी भी टाइम में डायरी लिख सकते हैं, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि हम जो होते हैं इंसान, वो दिन में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और रात में बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो जो इमोशनल स्टेट है ना दोस्तों हमारी, वो डायरी लिखने के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि हम लोग उस टाइम में फ्लो में होते हैं, जज्बाती होते हैं। तो आप रात में अगर डायरी लिखते हैं तो बहुत अच्छा है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डायरी में क्या लिखना चाहिए। ये बताने से पहले दोस्तों एक बात बता दूं आपको कि इसके पहले एक वीडियो शेयर किया था मैंने, जिसके अंदर बताया था कि
आप व्हाट्सएप पे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने 12 टिप्स आपको दिए थे। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, डायरी में क्या लिखना चाहिए? डायरी में क्या लिखना चाहिए इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या लिखता हूँ। दोस्तों, नियर अबाउट 2 साल से, पिछले 2 साल से मैं डायरी लिख रहा हूँ और जिसका मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। कभी कभी मैं छूट जाता है, कभी कभी मैं डायरी लिखना भूल जाता हूँ, लेकिन मैं जनरली लिखता रहता हूँ। तो डायरी में सबसे पहला पॉइंट जो लिखता हूँ मैं, वो लिखता हूँ ग्रेटिट्यूड, मतलब शुक्रगुजारी। अब शुक्रगुजारी में लिखना क्या है? शुक्रगुजारी में जो भी आपके साथ दिन भर में अच्छा हुआ वो लिखिए। सपोज आप आज दिन भर हेल्दी रहे, उसके बारे में लिखिए। आज आपने 3 टाइम पेट भर के खाना खाया, उसके बारे में लिखिए। आप किसी अच्छे बंदे से मिले, उसके बारे में लिखिए। या फिर आपने जो भी अच्छा हुआ आपकी लाइफ में, छोटा या बड़ा, वो जरूर लिखिए। क्योंकि छोटी छोटी जो चीजें होती है ना दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ग्रेटिट्यूड के लिए। दोस्तों, दूसरा पॉइंट मैं लिखता हूँ मिस्टेक्स, मतलब आज मैंने क्या क्या गलतियां की है। गलतियां कुछ भी हो सकती है। सपोज आज मैंने बहुत ज्यादा टाइम पास किया सोशल मीडिया पे, वो लिख देता हूं मैं। या फिर अपने वर्ड्स से या फिर अपने एक्शन से किसी का दिल दुखाया, वो लिखता हूं। या फिर किसी भी काम को करने में जो भी मिस्टेक्स हुई वो लिख देता हूं। मतलब जो भी आपने गलतियां की वो डेफिनेटली उसके अंदर लिख सकते हैं आप। और दोस्तों, तीसरा पॉइंट मैं लिखता हूं वो होता है टुडेज लर्निंग्स, मतलब आज मैंने क्या सीखा। मैं बुक्स पढ़ता रहता हूँ, उससे सीखता हूँ, वो लिखता हूँ मैं। या फिर कुछ वीडियोस देख के मैं सीखता हूँ, वो लिखता हूँ। या फिर बिजनेस के लिए कुछ लोगों से मिलता रहता हूँ। हर इंसान में कुछ अच्छाइयां होती है, कुछ बुराइयां होती है। तो उससे जो भी अच्छा या बुरा लगा, वो उससे जो भी मुझे लर्निंग मिली, वो लिखता हूँ मैं। पर्सनल डायरी की खास बात यह है दोस्तों कि आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो किसी को आई लव यू लिख सकते हैं, चाहे तो किसी को गालियां लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन एक दोस्तों सजेशन ये है कि डायरी के अंदर ज्यादा निगेटिव नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा अगर निगेटिव ज्यादा लिखते हैं तो वैसी सिचुएशन हमारी लाइफ में भी आ सकती है। इसलिए ज्यादा पॉजिटिव लिखे तो ज्यादा अच्छा है। अगला पॉइंट ये है कि कौन सी लैंग्वेज में लिखे। दोस्तों, आपको है ना 2-3 लैंग्वेज आती होंगी। हर इंसान को 3-4 लैंग्वेज आती है जिसमें वो लिख सकता है या बोल सकता है। लेकिन आप दोस्तों उस लैंग्वेज में लिखिए जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है ना। और दोस्तों, अपनी बात करूं तो मैं लिखता हूं उर्दू के अंदर, क्योंकि मैं उर्दू में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हूं। आप चाहे तो इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए, आपकी मदर टंग में लिखिए, मराठी में लिखिए, गुजराती में लिखिए, पंजाबी में लिखिए, तमिल, तेलुगु, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है उसमें लिख सकते हैं आप। दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको कि अगर आप रोजाना डायरी लिखते हो तो लाइफ में कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे। उसका रीजन बताता हूं दोस्तों। एक्चुअली होता क्या है कि हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, और मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी, हेल्दी रहो और वेल्दी भी रहो। लेकिन क्या होता है दोस्तों, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है हमारी जिंदगी में। सपोज फैमिली में किसी की डेथ हो गई, या फिर आप बहुत ज्यादा बीमार हो गए, या फिर आपकी फैमिली में कोई बीमार हो गया, या फिर बिजनेस में कोई लॉस हो गया, या फिर आपकी जॉब चली गई। ये जो सिचुएशन होती है ना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है। अगर आप रोजाना डायरी लिख रहे हो तो उस दिन भी डायरी आप लिखोगे। और एक बात और है दोस्तों कि कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी अच्छी हो या कितनी बुरी हो, टाइम गुजर जाता है। 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, या फिर 1 साल के बाद जब आप डायरी ओपन करोगे और आप उसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यार उस टाइम में कितनी खतरनाक सिचुएशन थी। मुझे लग रहा था कि उस टाइम में सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उस टाइम में कुछ भी खत्म नहीं हुआ था। जिंदगी चल रही थी और आगे भी चलते रहेंगी। और अगली बार जब उस टाइप की सिचुएशन आएगी ना, तो आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे दोस्तों। तो इसलिए अपनी पर्सनल डायरी जरूर लिखिए और हमेशा लिखिए, रोजाना लिखिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो में जो भी अच्छा लगा या जो अच्छा नहीं लगा उसके बारे में कमेंट में जरूर बताइए, और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और उनको भी अपनी लाइफ में हमेशा मोटिवेट रहने में हेल्प कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।